सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आज का हमारा विषय है बच्चे कंपनी के लिए परिवहन की पाठशाला। अब बच्चों के मन में यह सवाल जरूर आएगा कि हम कहाँ वाहन चलाते हैं, फिर ये यातायात के नियम जानकर हम क्या करेंगे। तो इसके दो कारण हैं। आप सभी स्कूल जाते समय, कोचिंग क्लास जाते समय या अन्य कहीं भी जाते समय सड़क का प्रयोग करते हैं। इसका यह अर्थ है कि हम भी सड़क यातायात का एक हिस्सा है और यह वही सड़कें हैं जहां भारत में प्रति वर्ष 5 लाख से अधिक दुर्घटनाएं होती है। दूसरी वजह यह है कि आज का विद्यार्थी भविष्य का आदर्श चालक बनेगा और उससे सड़क दुर्घटनाओं में निश्चित ही कमी आएगी। हाँ, केवल बस या ट्रक चलाने वालों को ही चालक नहीं कहा जाता, बल्कि अपना निजी वाहन चलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति चालक ही कहलाता है। तो चलिए आज हम परिवहन की ABCD सीखेंगे। शहरों में प्रवास करते समय प्रत्येक भीड़ भाड़ वाली जगहों पर या चौराहों पर हमें यातायात संकेत यानी ट्रैफिक सिग्नल दिखाई देते हैं। इसमें मुख्यतः लाल, पीली एवं हरे रंग की बत्तियां होती है। लाल सिग्नल यातायात पर प्रतिबंध का संकेत देती है, अर्थात लाल बत्ती के लगते ही हमें अपने वाहनों को रोक देना होता है। पीली बत्ती का अर्थ जिन वाहनों ने स्टॉप लाइन पार की है उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और जिन वाहनों ने स्टॉप लाइन पार नहीं की है उन्हें रुकना चाहिए। पीला सिग्नल या बत्ती ये लाल बत्ती लगने वाली है, इसकी पूर्व सूचना देती है। हरी बत्ती लगते ही हमें सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने की अनुमति देती है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर लगातार चमकती पीली बत्ती हमें वाहनों की गति धीमी करके सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने की सूचकता प्रदान करता है। लगातार चमकती हुई लाल बत्ती दिखने पर हमें रुक जाना चाहिए। वाहनों को व पादचारियों को प्रधानता देनी चाहिए और उसके बाद ही सुरक्षित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का सबसे प्रभावशाली शास्त्र यदि कुछ है तो वह है यातायात के चिन्ह। महामार्गों पर यात्रा करते समय हमें अनेक यातायात के सांकेतिक चिन्ह दिखाई देते हैं। प्रत्येक चिन्ह का एक विशेष अर्थ होता है। सांकेतिक चिन्हों को समझना आसान होने की वजह से शब्दों के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार व्हाट्सएप के इमोजीज का प्रयोग करके हम खुशी या क्रोध को व्यक्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार यातायात संकेत के प्रत्येक चिन्ह का विशेष अर्थ होता है जो हमें समझना ही चाहिए। चिन्हों को समझने में भाषा की समस्या नहीं आती। कोई अशिक्षित व्यक्ति हो, अन्य राज्यों से संबंधित व्यक्ति हो या परदेशी व्यक्ति हो, चिन्हों को समझने के लिए भाषिक बाधा नहीं आती। यातायात संकेत यानी चिन्ह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अनिवार्य संकेत मैंडेटरी साइन, चेतावनी के संकेत कॉशनरी साइन, सूचनात्मक संकेत इंफॉर्मेटरी साइन। अनिवार्य सड़क संकेत अर्थात मैंडेटरी साइन ये चिन्ह गोलाकार आकृति के होते हैं। अनिवार्य चिन्हों का पालन करना चालकों के लिए बंधनकारक होता है, अन्यथा उसे दंडित किया जाता है। अनिवार्य संकेतों को 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है। लाल आड़ी रेखा यानी करना मना है, नीली पृष्ठभूमि यानी सख्ती से कीजिए, जैसे कि नो एंट्री प्रवेश बंद, ओवरटेक करना मना है, हॉर्न बजाना मना है, हॉर्न कंपलसरी बजाइए, बाईं ओर से चलिए, सीधे ही जाइए। यह चिन्ह आपको हाईवे पर जहाँ भी डिवाइडर कट होता है प्राय वहीं पाया जाता है और हमें यह सूचित करता है कि कट डिवाइडर में से अचानक कोई वाहन आने से दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए हमें अपने वाहन बाईं तरफ से ही चलाना चाहिए। चेतावनी के संकेत अर्थात कॉशनरी साइन यह चिन्ह त्रिकोणीय आकार के होते हैं। यह चिन्ह सड़क उपयोगकर्ताओं को संबंधित धोखे की पूर्व कल्पना देते हैं। इसका पालन न करने पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती, परंतु दुर्घटनाओं एवं अन्य परिणाम को टालने हेतु चालकों को इन चिन्हों का पालन करना ही चाहिए, जैसे कि दाएं मुड़िए राइट टर्न, आगे की सड़कें संकरी है नैरो रोड अहेड, संकीर्ण पुल नैरो ब्रिज अहेड, पैदल यात्री क्रॉसिंग जेब्रा क्रॉसिंग, गतिरोधक स्पीड ब्रेकर, आगे मुख्य सड़क है मेन रोड अहेड, सुरक्षित और असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग। सूचनात्मक संकेत अर्थात इंफॉर्मेटरी साइन यह संकेत आयताकार के होते हैं। यह चिन्ह सड़क पर उसके आसपास में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे कि अस्पताल, साइकिल पार्किंग, भोजनालय,
प्रत्येक चिन्ह का अर्थ समझकर आगे क्या किया जाए यह प्रत्येक चालक को समझना चाहिए। सड़क पार जहाँ पर डिवाइडर नहीं होते वहाँ टूटी हुई सफ़ेद रेखाएं सड़क का मध्य दर्शाती है। हमें अपनी दिशा से ही वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। लगातार सफ़ेद रेखाएं यह दर्शाती है कि हम जिस लेन में हैं हमें उसी में आगे बढ़ना चाहिए, लेन न बदले। यदि यह रेखाएं रास्ते के बाजू में हो तो हमें वहां अपने वाहन रुकाना नहीं चाहिए। नुकीले मोड़ पर यह रेखाएं आपको अक्सर नजर आएगी। भारत में प्रति वर्ष 25,000 से अधिक पादचारियों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है। इसलिए रास्ते पर चलते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, चलिए देखते हैं। सड़क पर चलते समय हमेशा फुटपाथ पर से ही चलना चाहिए। फुटपाथ न होने पर पैदल यात्रियों को सड़क पर हमेशा दाहिनी ओर से ही चलना चाहिए, यानी वाहन चलाते समय लेफ्ट साइड और पैदल चलते समय राइट साइड। इससे हमें पीछे से आने वाली वाहनों के ठोकर लगने का खतरा टल जाता है। साथ ही साथ सामने से आने वाले वाहन चालक अचानक बेकाबू हो जाए तो हम स्वयं का बचाव कर सकते हैं। सड़क पर चलते समय यातायात में कोई असुविधा न हो, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सड़क पार करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। सड़क बीच रास्ते में कहीं पर भी पार न करें। सड़क हमेशा सीधा ही पार करें, तिरछा रास्ते को पार न करें। नुकीले मोड़ पर रास्ता पार न करें। गाड़ियों के आगे या पीछे से रास्ता पार न करें। सड़क पार करते समय पहले दाहिनी ओर देखें, फिर बाईं ओर, फिर दाहिनी ओर देख के सुरक्षित होने पर ही रास्ता पार करें। सड़क पर कभी ना खेलें। दौड़कर सड़क या जल्दबाजी में सड़क पार ना करें। सड़क पार करते समय अचानक वाहन आने पर बिना घबराए जहाँ हो वहीं रुक जाएं। सड़क पर चलते समय गड्ढे, खुली गटरें, फलों की छिलके खतरनाक साबित हो सकते हैं। जहाँ सड़कों पर विभाजक बने हो उनके ऊपर से छलांग मारकर कभी न जाएं। सड़क पार करते समय जब भी संभव हो बड़ों की मदद लें। उसी तरह बूढ़े लोगों को, विकलांग लोगों को रास्ता पार करने में हमेशा सहायता करें। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले चलाने के लिए जो वाहन आता है वह है साइकिल। यह सड़क पर का सबसे छोटा वाहन होता है। भारत में प्रतिवर्ष 4,500 से अधिक साइकिल सवारों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है। इसलिए नियमों का पालन करते हुए सावधानीपूर्वक साइकिल चलाएं। अपनी ऊंचाई के अनुपात ही साइकिल का चुनाव करें। साइकिल को घंटी होनी चाहिए, पीछे की ओर रिफ्लेक्टर तो आगे की ओर लाइट होनी चाहिए। साइकिल के ब्रेक्स बराबर होने चाहिए एवं पहियों में हवा सही प्रमाण में होनी चाहिए। साइकिल हमेशा सड़क के बाईं ओर से ही चलाना चाहिए। साइकिल हमेशा सीधी रेखा में चलाएं, ना कि टेढ़ी मेढ़ी। एक या दोनों हाथ छोड़कर साइकिल न चलाएं। 2 या 2 से अधिक साइकिल एक साथ समांतर न चलाएं। दौड़ती हुई ट्रकों की जंजीर पकड़कर या अन्य चलते वाहनों को पकड़कर कभी भी साइकिल न चलाएं। साइकिल केवल एक व्यक्ति के लिए ही होती है। एक से अधिक व्यक्ति साइकिल पर न बैठें। साइकिल चलाने में तकलीफ हो ऐसी कोई वजनदार वस्तु हैंडल पर न लगाएं। खड़े वाहनों से योग्य अंतर रखकर ही साइकिल चलाएं। सामने वाले वाहनों से योग्य अंतर रखकर साइकिल चलाएं। अचानक उस वाहन के रुकने पर दुर्घटना की संभावना हो सकती है। साइकिल रोकने के लिए दोनों ब्रेक्स का एक साथ ही प्रयोग करें। दाहिनी ओर मुड़ते समय विशेष ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि कोई वाहन पीछे से नहीं आ रहा है। फिर एक उचित संकेत दें और मोड़ लें। यातायात के सभी नियम साइकिल धारकों को लागू होते हैं, इसलिए सभी नियमों का अचूक पालन करें। अब अंत में हम स्कूल बस से जाते समय ली जाने वाली सावधानियों के बारे में जानेंगे। जब तक बस ना रुके तब तक ना बस में चढ़े और ना ही बस से उतरे। एक लाइन में खड़े होकर ही बस में प्रवेश करें। बस में चढ़ते समय रेलिंग का आधार लें। बस में चढ़ते और उतरते समय कपड़े, स्कूल बैग कहीं ना अटके, इस चीज़ का ध्यान रखें। निश्चित की गई सीट पर ही बैठें। बस में शोर व लड़ाई झगड़ा न करें। बस जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा की ओर मुंह करके बैठें। खड़े रहकर या लटक कर सफ़र ना करें। बस में आने जाने के मार्ग को खाली रखें, वहाँ सामान न रखें। बस में से हाथ, पैर या सिर बाहर न निकालें। चालक का ध्यान भटके ऐसा व्यवहार न करें। जब तक बस चली न जाए सड़क पार न करें। रिक्शा में इस तरह का प्रवास अत्यंत धोखादायक हो सकता है। रिक्शा में प्रवास कर रहे हो
तो सदैव अपने बाईं ओर से ही सुरक्षित ध्यानपूर्वक उतरे। बच्चे कंपनी ने यदि नियमों का पालन किया तो बड़े व्यक्तियों द्वारा नियम तोड़े जाने पर उन्हें स्वयं ही संकोच होगा और वे भी नियमों का पालन करेंगे। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, आज से हम इन सभी नियमों का पालन करें। तो चलिए इस तरह हम सभी मिलकर दुर्घटना मुक्त भारत का निर्माण करें। जय हिंद।